अरुण सर, गडकरी जी को लेकर के गडकरी जी ने तो खुद ही कह दिया कि अब मुझे रिटायर हो जाना है, अब किसी युवा को इस देश में आगे बढ़ाया जाए। हालांकि ये बात मोहन भागवत भी कह चुके हैं। 75 साल की आयु सीमा खुद नरेंद्र मोदी ने निर्धारित की थी, जिसे वो पार कर चुके हैं, पर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। गडकरी कह रहे हैं कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। एक तरफ ये चीजें, ये सारी तैयारियां बीते हम जो 10 15 20 दिन एक महीने के हालात देख रहे हैं इस देश में, उसके बाद पूरी भाजपा के सुर बदले हुए हैं। अब मंत्रिमंडल में फेरबदल के सहारे इन 4-5 बड़े ऐसे नाम जो सर्वाधिक इस समय जनजी के सीधे टारगेट पर हैं, जिनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने की बात हो रही है। क्या ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं? माना जाए ये उनका टेस्टेड फॉर्मूला है, उसी पर आगे बढ़ रहे हैं? अरुण सर जी सर, आपने खुद ही कह दिया कि ये टेस्टेड फॉर्मूला है। और वैसे भी जो गुजरात मॉडल है वो यही है, एक चीज को दोहरा देना, एक ही चीज को बार बार करना, एक ही गीत को बार बार गाना, एक ही बात का उल्लेख बार बार करना। जैसे 370, जैसे कि महिलाओं के लिए, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया गया बिल, उनके पास उपलब्धियां यही है। और वो रिकॉर्ड जो है, पहले आपको पता होगा वो जो रिकॉर्ड चलता था काले उस पर सुई लगाकर, वो कहीं से कट जाए तो वो वहीं पर बार बार अटका करता था। मोदी जी का रिकॉर्ड भी वहीं बार बार अटक जाता, और वो रिकॉर्ड है नफरत करना और दमन करना। अब वो पीढ़ीगत या नीतिगत बदलाव कह लें, भाई पीढ़ी का बदलाव हो रहा है। अब वो पीढ़ी कौन सी? पीढ़ी वो यूज एंड थ्रो वाली पीढ़ी, वो नहीं जो सार्थक है। पीढ़ी वो जो इस्तेमाल कर ली गई है, जिसका यूज कर लिया गया। अब उसमें बहुत सारे नाम हैं, आपने तो एक नाम कहे हैं, मेरे पास तो 12 नाम है। उसमें मनसुख मांडविया भी है, उसमें निर्मल सीतारमन का आपने पहले ही नाम दे दिया है, और मेरे यहाँ तो गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम है, प्रहलाद जोशी का भी नाम है, और बहुत सारे नाम हैं जो प्रोमिनेंट हैं। आज की तारीख में 4 भूतपूर्व भाजपा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, खाली, कोई काम नहीं है उनके पास, सिर्फ भागने का काम है। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ, भाग मिल्खा भाग, पिक्चर आई थी ना, आपने देखी थी। तो ये मंत्रिमंडल वाला ओलंपिक जीतना चाहते हैं, पर इनको ये नहीं पता कि आपके पीछे जो भाग रहे हैं वो जेन जी और जेन अल्फा भी हैं। जेन अल्फा को छोड़ दो राय साहब, जेन बीटा भी आ गए। अब 6 साल के बच्चे को कौन समझा रहा है, 6 साल की बच्ची को कौन समझा रहा है कि भाई बाथरूम जो आप जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहां पर पानी नहीं है। उजागर हो रही हैं चीजें, लोग बिल्कुल स्वच्छंद रूप से एक्ट कर रहे हैं। जब देख लिया कि पब्लिक भड़क गई है, कितना झूठ बोलोगे सर आप? और मैंने तो आपको बार बार कहा है कि अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं दोगे तो अभी तो जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा कपड़े फाड़ रहे हैं, फिर शरीर के मांस के लोथड़े भी छीन लेंगे आपसे। अभी आप कीलों वाली लाठी मार रहे हैं ना, अब वो अपनी लाठी को भी तेल पिला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो हमें लाठी मारेगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा, तो जो वो करेगा, हमें भी अपनी जान बचाने के लिए उतना ही अधिकार है। अब बात यह है, कुछ साथ साथ चीजें हो रही हैं। नई राष्ट्रीय टीम में 65 में से 51 नए चेहरे आ गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको कोई नाम तक नहीं जानता। अब जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा होना ये स्वाभाविक रूप से बढ़ा हुआ है, जबकि जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, जवाबदेही कोई होती नहीं है। अब विभाग बदलने से या किसी को बाहर निकाल देने से क्या इस देश का भला हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात जो 12 वर्षों में नहीं हुई हो, वो रातों रात पलट जाएगी या बदल जाएगी, या विकास के पथ पर देश चल पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो गाड़ी पटरी से उतरी हुई है उसको
एक सार्थक ढंग से ही पटरी पर लाया जा सकता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, और पालने से बाहर हो तो क्या दिखाई देता है, वो तो आपको भी पता है। अब ये सूची कितनी बड़ी है, इसमें शिक्षा मंत्रालय तो आ ही चुका है और कुछ नए लोगों को लाया भी गया है। स्मृति ईरानी बाहर से बाहर अंदर आ गई है। अब उसको क्यों लाया गया? क्योंकि जो प्रियंका गांधी हैं उनको फेस करने के लिए बदतमीजी से कौन सामने आएगा? तो ये घिसा हुआ पुराना सिक्का जो अब मार्केट में चलता नहीं है, ये वो चवन्नियां हैं जो चलन से बाहर हो चुकी हैं, अब उनको लाया जा रहा है। अब बीजेपी में नया कुछ बचा नहीं है। दरअसल बात ये है, क्योंकि जब आप अधिकार ही नहीं देंगे मंत्रियों को, उनका अथॉरिटेटिव बनाएंगे नहीं, तो ये बदलाव आएगा कहां से? वैसे हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम विकेंद्रीयकरण की बात करते हैं, और हम केंद्रीयकरण करते हैं अपनी ही पार्टी का, अपने ही मातृत्व संघ का। अब संघ वाले भी, भागवत साहब भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं मोदी साहब से। जब मोदी साहब की बातें आ गई है और राहुल गांधी पीछे पड़ गए शाह साहब के, और उधर से तैयार बैठे हैं हमारे यूपी वाले, भगवा वाले, तो ये जो बन रहे हैं सारे के सारे षटकोण बन रहे हैं। ये कहां कहां बचोगे आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब 6 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा, मैं भी जाता हूं गली में, वो मुझसे बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अंकल जी डिबेट तो आप बहुत करते हो, पर आप हमारे लिए आवाज कितनी उठाते हो? चलोगे हमारे साथ? हमारे स्कूल के जाने की जो सड़क है उसमें पानी भरा हुआ, आप भी चलोगे? तो मुझे मजबूरन हाँ करना पड़ता है, और मैं उनके साथ गया भी हूं। हमारे यहाँ जो सर्वोदय स्कूल है यही मयूर विहार में। तो बात ये आ गई है कि एक्ट कैसा हो, ये एक्ट ऐसा ना हो कि एक तो गुजरात में विमान हादसे में चल निकला और दूसरे को आपने बदल दिया। अब ये जो छलावा है, ये छंदम रूपी वेश जो आपका, ये चलने वाला है नहीं, और लायक आदमी आपके पास बचे नहीं। आपके पास तो व्यापक घोटाले वाले आदमी हैं, और जैसे बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी के लोग हैं, उधार के लिए वे आदमी हैं, जैसे कि हमारे अशोक वानखेड़े भी कहते हैं कि उधार का सिंदूर लिए, ये वो महिला है जो हर आदमी को अपना पति बना लेती है। ये बीजेपी वही है। तो अब ये चलेगा नहीं, और सही बात ये है, ये कितना ही बदलाव कर लें, अब ये छल कपट से किसी को भी छला नहीं जा सकता, खास तौर से जैन जी, जैन अल्फा, और मैं जैन बीटा का भी नाम लूंगा जी।